नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इम्पीरियल टेक्निकल इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के अंदर आने वाले रिव्यू टैब के बारे में। तो रिव्यू टैब को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज के पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर्स, फीचर्स और वर्ड काउंट है। उसके बाद है रीड अलाउड, चेक एक्सेसिबिलिटी। इन 4 कमांड्स का यूज़ हम इस रिव्यू टैब में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली रिव्यू टैब की जो अगर मैं बात करूँ तो रिव्यू टैब का यूज़ होता है स्पेशली जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है उसको एक बार वेरीफाई करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए। तो इसके पहले भी मैंने इस वर्ड को लेके काफ़ी सारे वीडियो बना लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कि मैं आ गया हूँ मेरे वर्ड के विंडो में। मैंने रिव्यू टैब के कमांड्स को समझने के लिए एक यहाँ पे पैराग्राफ ऑलरेडी लेके रखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं प्रूफिंग ग्रुप में। प्रूफिंग ग्रुप में हमें 3 कमांड्स दिए हुए हैं। पहला है स्पेलिंग एंड ग्रामर, फीचर्स एंड वर्ड काउंट। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर की। दोस्तों स्पेलिंग एंड ग्रामर ये कमांड बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम होता ये है कि हम लोग टाइप करते समय बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक कर लेते हैं, और जब भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है वर्ड के अंदर तो हमें वो आसानी से शो हो जाती है, क्योंकि एक वेव अंडरलाइन उस वर्ड के नीचे आ जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो स्पेलिंग मिस्टेक है। फिलहाल इस वाले पैराग्राफ में ऐसी कोई भी मिस्टेक्स नहीं हुई है, लेकिन मैं एक जानबूझकर एक स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे मैंने ये एक स्पेलिंग मिस्टेक किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेड वेव अंडरलाइन यहाँ पे शो हो रही है, मतलब यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स है। तो अब इसे हम कैसे क्लियर करें? तो सिंपल आपको रिव्यू टैब में स्पेलिंग एंड ग्रामर्स इस कमांड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि ये आपका स्पेलिंग मिस्टेक है एंड इसका सही स्पेलिंग क्या है। तो इसका सही स्पेलिंग ये यहाँ पे सजेशंस बॉक्स में आपको दिखाई देगा। जस्ट आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो स्पेलिंग मिस्टेक था वो अब क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी स्पेलिंग्स को सही कर सकते हैं। दोस्तों ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन मैं और आपको 2 तरीके बता रहा हूँ। जैसे अगर आपका कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो सिंपल आप राइट बटन क्लिक कर दीजिए माउस का, एंड देन आपको यहाँ पे सजेशंस आएंगे। तो ये पहला ही एक सजेशन आ रहा है, अगर मैं इसे ले लेता हूँ तो ये मेरा स्पेलिंग करेक्ट करके दे देगा। और एक तीसरा सॉल्यूशन है, जस्ट आपको ये जो वर्ड है सिलेक्ट कर लेना है, या फिर अगर आप सिलेक्ट नहीं भी करते तो कीबोर्ड से F7 ये जो बटन है, जस्ट आपको F7 बटन को प्रेस करना है। आपका जो स्पेलिंग है वो सीधा सही हो जाएगा। एंड अगर आपके पूरे पैराग्राफ में बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपके पास ये सही ऑप्शन है, आप सिंपल स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड पे जाइए एंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये स्पेलिंग मिस्टेक्स है। मैक्सिमम टाइम जब हम कुछ रीजनल लैंग्वेज में लिखते हैं तो वहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। मतलब एक्चुअली वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में जो हम वर्ड यूज करते हैं वो हमारे इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं होते। जैसे आपका नाम हो गया, आपके विलेज का नाम हो गया, तो ऐसे टाइम पे भी आपको क्या करना होगा, सोचना होगा कि ये सही में स्पेलिंग मिस्टेक है क्या। जनरली वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होता, फिर भी उसके नीचे क्या आता है, एक अंडरलाइन आता है, एक वेव लाइन आता है। सो उसको आपको इग्नोर करना है। इग्नोर करने के लिए आप सिंपल वहीं राइट बटन क्लिक करके, जैसे अभी मैंने जस्ट आपको दिखाया था, इग्नोर ऑल कर दीजिए, तो आप ये इससे इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब हम बात करते हैं थीजर्स की। अभी थीजर्स होता क्या है? तो थीजर्स का मतलब होता है एक प्रकार से शब्दकोश यानी एक डिक्शनरी। जैसे मान के चलो हमें किसी वर्ड्स का मीनिंग जानना होगा, या उसका, तो जैसे हमें किसी वर्ड का साइनोनिम पता करना होगा, या फिर किसी वर्ड का हम एंटोनिम पता करना होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम थीजर्स ये कमांड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे मेरा ये पैराग्राफ है, इसमें से मैंने जैसे ये वर्ड सिलेक्ट करा पावरफुल। अब पावरफुल के बारे में और आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप सिंपल थीजर्स में आके क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके एडजेक्टिव है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, वर्ब मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं उसके अलग अलग वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको जो भी लगता है कि मुझे ये वर्ड चाहिए,
कई प्रकार के साइनोनिम और यहाँ पे एंटोनिम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ वर्ड के माध्यम से किसी वर्ड्स का साइनोनिम या फिर उसका एडजेक्टिव वर्ड पता कर सकते हैं। तो ये फीचर्स का यूज़ होता है दोस्तों, ये बहुत ही यूज़फुल कमांड्स है वर्ड के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे कमांड की, जिसका नाम है वर्ड काउंट। अब ये वर्ड काउंट होता क्या है दोस्तों? वर्ड काउंट का मतलब है कि आपने ये जो पैराग्राफ यहाँ पे लिया है इस पेज पे, यहाँ पे कितने वर्ड काउंट्स है, पैराग्राफ कितने, लाइंस कितने, टोटली हमको यहाँ पे वर्ड काउंट के माध्यम से एक, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक रेशो हमको दिखाई देगा, या फिर हमारे एक इंडेक्स हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे टोटल कितने वर्ड्स यूज हुए, कितने लाइन्स यूज हुए। तो देखो, जस्ट आपको क्या करना है, वर्ड काउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे तो पेजेस, वर्ड्स, जैसे यहाँ एक पेज यूज़ हुआ है, टोटल वर्ड्स यूज़ हुए 239, कैरेक्टर्स विदाउट स्पेस 1063 है, कैरेक्टर विद स्पेस 1297 है, पैराग्राफ 5 है, लाइन्स 15 है। तो टोटल यहाँ पे कितना हमने डेटा यूज़ किया है ये टोटल वर्ड काउंट के माध्यम से हमें पता चल जाता है। तो इस तरीके से ये प्रूफिंग टैब में तीनों कमांड्स हम लोग यूज कर पाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट कमांड है स्पीच। अब स्पीच में नेक्स्ट ग्रुप है स्पीच। इसमें एक कमांड है रीड अलाउड। अभी रीड अलाउड होता है क्या दोस्तों? कभी कभी क्या होता है, हम किसी वर्ड्स को पढ़ नहीं पाते, या फिर हम कुछ, ये जो पैराग्राफ है ये हमें पढ़ना नहीं, सिर्फ सुनना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल रीड अलाउड कमांड पे क्लिक कर देना है। देखिए, You can also type a keyword to search online for the video that best fits your document. तो आप देख सकते हैं कि ये To make your document look professionally produced. पैराग्राफ पे ये वर्ड रीड करने लग गया। तो आप, अगर आप किसी चीज़ को सुनना चाहते हैं तो सिंपली रिव्यू टैब में जाके आपको रीड अलाउड ये कमांड्स का यूज करके ये आप कोई भी पैराग्राफ बिना पढ़े सिर्फ सुन सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल है। जिसे वर्ड में कुछ सुनने का होगा तो आप रीड अलाउड ये कमांड का यूज करके सुन भी सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट कमांड है चेक एक्सेसिबिलिटी। ये एक्सेसिबिलिटी ग्रुप में आता है। अभी चेक एक्सेसिबिलिटी होता क्या है, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे जो पैराग्राफ होता है या फिर हमारा पेज होता है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम रीड नहीं कर पाते, या बहुत ही क्या बोलते हैं, जिसमें मिस्टेक्स हो, या आप जिसे बोल सकते हैं कि कुछ शो नहीं हो रहा हो, हाइडेड हो। तो हम उसे चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे खराबी है, कहाँ प्रॉब्लम है, वो हम यहाँ से चेक एक्सेसिबिलिटी के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो चेक एक्सेसिबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से कोई भी एक लाइन, फॉर एग्जांपल थीम्स एंड स्टाइल्स आल्सो हेल्प योर डॉक्यूमेंट, ये जो लाइन है ना, पूरी लाइन, इसे मैं ना इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऐसा कलर लूँगा जो कि मुझे प्रॉपर ना दिखे, जैसे मैंने वाइट ले लिया। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कुछ लिखा है, जो लाइन है पूरी हाइड हो चुकी है क्योंकि मैंने कलर इसका बदल दिया है दोस्तों। अब कलर वाइट पे वाइट तो कोई भी ऑब्वियसली कोई भी रीड नहीं कर पाएगा। ऐसे कंडीशन में हमें चेक एक्सेसिबिलिटी का यूज़ होने वाला है। तो जैसे अभी मैं सिंपल चेक एक्सेसिबिलिटी पे अगर क्लिक करता हूँ एंड चेक एक्सेसिबिलिटी क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वो जो मेरी लाइन थी वो यहाँ पे आ चुकी है। हार्ड टू रीड टेक्स्ट कंटेंट, मतलब आपको जो कंटेंट है वो पढ़ने डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो वो जो लाइन थी यहाँ पे आ चुकी है। अब इसके माध्यम से आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये जो लाइंस थी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई। अब यहाँ से आप इसे कलर दे सकते हैं और उसको एक्सेसिबल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी इसे एक्सेसिबल कर दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी नो एक्सेसिबिलिटी इशू फाउंड बता रहा है। तो इस तरीके से हम चेक एक्सेसिबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे रिव्यू टैब में प्रूफिंग स्पीच एंड एक्सेसिबिलिटी ग्रुप्स के कमांड्स। अगले वीडियो में हम बाकी कमांड्स की बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।